sir. Good evening, Akshay. छुपो मत दक्ष, छुपो मत. You are smart enough to be, नहीं facing. सर, मैं नॉर्मल वे में बैठा हूँ. ऐसे झुक के. हाँ, ऐसे मैं ऐसे ही बैठता हूँ. चलो. सर इस असाइनमेंट में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लगभग सारे ही सॉल्व हो गए. हाँ, तो ये इजी था इसका मतलब. यस सर, बट सर एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट है. कौन से हैं बताओ क्वेश्चन, पहले वही ले लेते हैं. सर फिफ्थ वाला क्वेश्चन सर, उसमें आंसर मेरा गलत आ रहा था. एक सेकेंड. अच्छा, असाइनमेंट कौन सा था ये? 7th? यस सर. कौन से वाले में? 5th? यस सर, फिफ्थ वाला. पहले 5th क्वेश्चन ही लेते हैं. और किसी के जो जो भी डाउट है, प्लीज टेक आउट ऑल योर डाउट्स. First we are doing this 5th question. A fraction becomes 1/3. One is added to, is subtracted from both its numerator and denominator, and if one is added to both numerator and denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. Let x be the numerator and y be the denominator. So यहाँ पे जो फ्रैक्शन है हमारा x/y है, ओरिजिनल फ्रैक्शन. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो x - 1 by 1 y - 1, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3x - 3 इज इक्वल टू y - 1. 3x - y -3 + 1 is -2 is equal to 0. So 3x - y and -3 + 1 -2 is equal to 0. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. दूसरा इक्वेशन है कि if 1 is added to both numerator and denominator, so x + 1 by y + 1, it becomes 1/2. So we have 2x + 2 is y + 1. इससे हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2x - y + 1 is equal to 0. सेकेंड इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है. तो 3x - y -2 is equal to 0, और दूसरा हम लोग लिखते हैं 2x - y + 1 is equal to 0. सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइंस ऑपोजिट हो जाती है. x - 3 is equal to 0, तो x is equal to 3 हो गया. सब्स्टिट्यूट कर दो किसी में, तो y is equal to 7 हो जाएगा, और फ्रैक्शन 3/7. कैलकुलेशन मिस्टेक था क्या कोई? सर वही होगा. Max, you don't have any doubt? You have done all the questions? Yes sir, I've done all the questions. I don't have a doubt. Without any doubt? नहीं सर. मम्मी से हेल्प लिया? नहीं सर, मैंने खुद करा. मतलब स्टेप बाय स्टेप में टॉप फिर तुम्ही को करना है ना? Yes sir.
सर आपने अभी स्टेप बाय स्टेप बोला क्या? हाँ, स्टेप बाय स्टेप। नोएडा में एक स्कूल है स्टेप बाय स्टेप। सर उसका कोई दूसरा भी नाम है क्या? नहीं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही इसका एक ही नाम, स्टेप बाय स्टेप। ओके सर, नोएडा बस कंफर्म कर रहा था बिकॉज इससे पहले मैं जयपुर में था एंड वहां पर भी एक स्टेप बाय स्टेप था, तो उसका एक्चुअली में दूसरा नाम था जयश्री पेरीवाल हाई स्कूल। अच्छा, नहीं नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप भी है। ये ओरिजिनल स्टेप बाय स्टेप। ओके सर, यहाँ का बहुत पॉपुलर स्कूल। ऑल द रिच किड्स स्टडी देयर। तो दक्ष इज गुड बच्चा, बट ऐसे वहां पे बहुत ऐसे स्नॉबिश टाइप के बच्चे पढ़ते है ना दक्ष? दक्ष तो अभी मिला नहीं है किसी से स्कूल में। हाँ नहीं सर, किसी से नहीं मिल रहा। तुम साथ में ना और कोई डिवाइस मत रखो, देखो तुम्हारे डिवाइस का जो लाइट जलता है ना, तुम्हारे आंख पे वो फोकस आता है। तो सर डिवाइस अब तो कोई डिवाइस नहीं है मेरे साथ में, है ही नहीं कुछ। कुछ है, अचानक से लाइट आया तुम्हारे। नहीं सर, असली में कुछ नहीं है अब तो। मत रखो। बाकी किसी को कोई डाउट और कोई दूसरा डाउट? नमन? सर एक क्वेश्चन लास्ट डाउट था उसमें, 12th वाला। So 12 क्या है? If 2 is subtracted from numerator and 1 is added to the denominator, a fraction becomes 1 by 2. तो let's say हमारा fraction x by y है, numerator और denominator. 2 is subtracted from the numerator, x minus 2, 1 is added to the denominator, y plus 1, fraction becomes 1 by 2. Cross multiply करेंगे, 2x minus 4 is equal to y plus 1. 2x minus y minus 5 is equal to 0 first. दूसरा क्या? But when 4 is added to numerator and 3 is subtracted from the denominator, 4 is added to the numerator, x plus 4, and 3 is subtracted from the denominator, y minus 3, it becomes 3 by 2. So ये हो जाएगा हमारा 2x plus 8 is equal to 3y minus 9. 2x minus 3y plus 17 is equal to 0, second equation. अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2x minus y minus 5 is 0, and then 2x minus 3y plus 17 is 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइंस ऑपोजिट हो गया, so 3y minus y is 2y minus 22, 0. Y is equal to 22 by 2, which is equal to 11. Y का वैल्यू 11 आ गया, x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो 16 by 2 8 आ गया, तो जो हमारा फ्रैक्शन है 8 by 11. Disha, Navya and Honsuza, do you have any doubts in the assignment which I had given as homework? No, sir. Have you guys done everything? Yes, sir. I've completed the assignment. नव्या, आपने किया है? Yes, sir. पक्का ना, देखने की तो जरूरत नहीं. चलो, तो अब हम लोग आज की क्लास करते हैं फिर. So हम लोग yesterday what we were doing is cross multiplication method. सबको समझ में आ गया था cross multiplication method. Please switch on your cameras बच्चों, है ना, ऑफ मत किया करो क्लास में. अब for which values of p does the pair of linear equations given below has unique solution? तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है ना. फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का, कौन बताएगा?
coefficients के क्या होते हैं for unique solution a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यही कंडीशन होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे देखो a1 है 4, a2 है 2, b1 है p और b2 है 2, so that is 4 by 2 is not equal to p by 2, so we have p is not equal to 4. Okay. So all the values of p will satisfy it except 4. P cannot be equal to 4, right? Yes, bachcho? Yes, sir. लिखिए सबने, लिखते रहो। सर बट Yes, इसे sir. सॉल्व कैसे करेंगे सर, इतना ही है? हाँ बस इतना ही है, तुम लिखोगे for all values of p not equal to 4, the pair of linear equation has unique solution. तो infinite values of p होगा वैसे। क्लियर बच्चों? Yes, sir. That's लिख लिया? Yes, I'm writing, sir. अभी 1 second देखो। कहाँ खो जाते हो तुम, इधर उधर देखने लगते हो चीजें। नहीं सर, अभी तो यही देख रहा था। क्या देखने का जरूरत था इसमें? सर बुक में लिखा था। बुक में तो लिखा ही है, बुक में तो सब कुछ लिखा है, मैं सॉल्यूशन भी भेज देता हूँ। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे तो- स्क्रीन में देखने का मतलब मैं बुक से देख रहा था अभी। मेरे क्लासेस भी सारे रिकॉर्डेड है पिछले साल के, वो भी भेज देता हूँ। Next question is, for what values of k will the following pair of linear equation have infinitely many solutions? So for infinite solution, what is the condition? That's बताओ। सर a1 is upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. बहुत बढ़िया। So for infinite solutions, the condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अब हमारे पास a1 क्या है, k upon 12 is equal to 3 upon k is equal to minus of k minus 3 upon minus k. क्लियर है बच्चों? अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, राइट? अब इसको अगर हम लोग 1 by 1 सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व, इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा सर k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो k के दो वैल्यूज आ गए, k इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है। बाद में जाके तुम कोई भी दो को सॉल्व कर लो, मैं सेकंड थर्ड को कर रहा हूं, तुम फर्स्ट थर्ड को भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको किससे भी करना है। तो सेकंड थर्ड को अगर सॉल्व करते हैं तो 3 टाइम्स के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k को ऊपर ले जाएंगे, 3 टाइम्स k इज इक्वल टू k टाइम्स k माइनस 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 3k इज k स्क्वायर माइनस 3k। 3k को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। k को कॉमन लो, k माइनस 6 इज 0। तो इससे आइदर k इज इक्वल टू, सी प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज 0 मींस आइदर ऑफ देम कैन बी 0। तो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड वाले में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा ना,
यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, राइट? -6 और 0 कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है वो इसका सॉल्यूशन होगा. सो k is equal to 6 satisfies both the equation. है ना? तो k is equal to 6 will be your answer. और अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड को लेके करते तब देखते हैं क्या आता है. तो हमारे पास आ जाता है k square is equal to 12k minus 36. सर 12k minus 36. तो ये k square minus 12k plus 36 is equal to 0. सो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं k minus 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना? तो दैट इज k इज इक्वल टू 6. यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी k इज इक्वल टू 6 है. तो k इज इक्वल टू 6 तीनों को सेटिस्फाई करता है. दैट्स व्हाई k इज इक्वल टू 6 इज द वैल्यू which for which you will get infinite number of solutions. अक्षत क्लियर है? यस सर. हम लोग फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करके यहाँ पे लिख रहे हैं, सेकंड थर्ड को सॉल्व करके इधर लिख रहे हैं. और फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके यहाँ. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. यस सर. Yes. अब एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं. So exercise 3.5, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solutions? Unique solutions, no solutions, or infinitely many solutions. In case there is a unique solution, find it by cross multiplication. तो हम लोग पहले तो देखेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, और अगर यूनिक सोल्यूशन है तभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा भी सकते. यू कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन if the pair of linear equation does not have a unique solution. So अब देखो पहले तो चेक करेंगे a1 by a2 is equal to 1/3, b1 upon b2 minus 3 by minus 9, ये भी आ गया 1/3. So since a1 by a2 is equal to b1 by b2, so no unique. अच्छा c1 by c2 भी निकाल लो, क्योंकि हम लोग को तो सारे चीज के बारे में बताना है. c1 by c2 आ गया -3 by -2 which is equal to 3/2, not equal to c1 by c2. So this has no solutions. Clear बच्चों? Yes. पहले वाले का आ गया नो सोल्यूशन. सेकेंड वाला पार्ट अगर हम लोग करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इन सबको लिख लो. मतलब 2x plus y minus 5 is equal to 0 और 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. उसके बाद a1 by a2 निकालेंगे, 2/3 आएगा. b1 by b2 निकालेंगे, 1/2 आएगा. So since a1 by a2 is not equal to b1 by b2, that means this system of linear equation has unique solution. यूनिक सोल्यूशन है तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए x y 1 लिखते हैं. b1 b2 पहले लिखेंगे. b1 b2 हमारा 1 और 2 है. c1 c2 हमारा -5 और -8 है. a1 a2 2/2 और 3 है, और फिर से b1 b2 1 2 है. अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. ऊपर से नीचे पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर नेगेटिव होता है. So we write it as सर ये आपने क्या लिखा है? x बाद में y बाद में उसके अगले में 1 1.
एक्स वाई और वाई, जो जो सीरीज होता है वो BCAB होता है। हाँ बी सी ए बी ऐसा सीरीज। अब ये 1 से ऊपर से नीचे आएंगे, 1 इंटू -8 है ना, यहाँ पे आगे पॉजिटिव रखेंगे और माइनस ऑफ 2 इंटू -5 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय -5 इंटू 3 माइनस ऑफ -8 इंटू 2 is equal to 1 divided by 2 into 2 minus of 1 into 3. So this is x by -8 और +10 2 हो गया is equal to y divided by -15 और +16 1 हो गया 1 divided by 4 minus 3 1 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर पहले और तीसरे को फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो what we are going to get is, and write it here, so we get x is equal to 2 और सेकेंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो y is equal to 1, x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution by cross multiplication method. दक्ष आ गया समझ? Yes, sir. सभी को अक्षत नमन, Yes, sir. दिशा एंड नव्या, आयुष, Yes, sir. आयुष आ गया समझ? Ayush, are you there? सबने लिख लिया बच्चों? yes, sir. Please do this third and fourth question and show it to me. फटाफट करके दिखाओ। थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों करना और मुझे दिखाना है। Sir, and what if there are infinitely many solutions? बस लिख दो infinitely many solution। तब आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस you will write कि there are infinitely many solutions।
सो थर्ड वाले का तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस थे, राइट? Yes. तो b1 by b2 और c1 by c2 हमने निकाला, सबका 1/2 आ रहा था वैल्यू, एंड दे वर ऑल इक्वल, दैट्स व्हाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फोर्थ वाला अगर हम लोग चेक करें, सो वी हैव a1 by a2 is 1/3, b1 by b2 is -3 by -3, which is 1/1. Now since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, this implies यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो अब हम लोग को निकालना है। सो x y और 1 लिखेंगे, b1 b2 से सर स्टार्ट, आप एक बार साइन का बता देंगे क्या, साइन कैसे कैसे होता है? ऊपर से नीचे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर नेगेटिव। सो -3 हो गया, फिर यहाँ पे -7 और -15 हो गया, 1 और 3 हो गया, और फिर से -3 और -3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब फॉर्मूला लिखेंगे x डिवाइडेड बाय, ऊपर से नीचे जा रहे हैं पॉजिटिव, तो -3 इंटू -15, आगे कोई भी साइन नहीं दे रहे, पॉजिटिव, माइनस ऑफ -3 इंटू -7 इज इक्वल टू y बाय -7 इंटू 3 माइनस ऑफ -15 इंटू 1, 1 by 1 into 3 minus 3 into -3. So this is equal to x by 45 and -21. Y by -21 plus 15 is equal to 1 by 3 plus 9. इससे हमारा आ जाएगा x by 24 is equal to y by -6, 1 by 12. फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं, तो 24 will go and get multiplied there. So x is equal to 24 by 12, which is 2, and y is equal to -6 by 12, which is -1 by 2. x is equal to 2 and y is equal to, कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, एक मिनट, 1 3 -3 45 plus 20 21 plus 15 6 plus 9. So वो 1/6 आ रहा है उसका। 3 और एक मिनट, ओ ये भी तो -3 था ना, सॉरी, 1 into -3 हो गया, तो ये -3 plus 9 हो गया, तो ये 1/6 हो गया। x is equal to 24/6, 4 हो गया, -6/6 -1। ठीक है, ठीक है। This was -3. I by mistake wrote +3. लिख लिया सबने? टैक्स तुमने लिखा Yes, sir. यस सर, मैंने पहले ही कर दिया था। है? यस सर। दिखाओ तो कॉपी कहाँ पे किया है? शॉर्टकट में कर दिया नहीं?
चलो ठीक या तो चलो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. Now we have for which values of A and B does the pair of linear equation have an infinite number of solution? तो ये तो जैसा क्वेश्चन अभी हम लोग एग्जाम्पल में कर रहे थे वैसा ही. So for which value we have infinite number of solution, that's what we have to find. So 2 by A minus B is not equal to 3 by A plus B. तब infinite number of solution is equal to 3 by A plus B is equal to minus 7 by 3A plus B minus 2. So A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 पे infinite solution. फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B is equal to thrice of A minus B. So we have 2A plus 2B, 3A minus 3B. So we have A is equal to 5B. फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद हम सेकेंड और थर्ड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी हैव 9A plus 3B minus 6 minus 7A minus 7B 16A plus 10B minus 6 is equal to 0. ये सेकेंड इक्वेशन है. अब ये A is equal to 5B इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो. सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान दिख रहा है मुझे यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं. तो 16 5 सो यहाँ पे 16 into 5B plus 10B minus 6 is 0. So 80B plus 10B minus 6 is 0. So that is 90B minus 6 is 0. So this will give us B is equal to 6 by 90. 1 by 15. B का वैल्यू 1 by 15 हो गया और हम लोग को A और B का वैल्यू निकालना था. ये भी गलत आ रहा है. 2 by A minus B is 3 by A plus B is 7 by 3A plus B minus 2. 2A plus 2B is 3A minus 3B. So वो 3A plus B minus 2 whole minus में नहीं होना चाहिए. A plus B minus 2 ये इसको कर रहा हो, इसको बोल रहा हो. Yes sir. हाँ ये माइनस में होना चाहिए. Yes, yes, we have taken that side ना. तो ये हमारा हो जाएगा minus 9A minus 3B और plus of 6 होगा. मैं दोबारा कर लेता हूँ उसको. फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया minus 9A और minus 3B और plus 2 into 3 plus 6 is minus 7A minus 7B. So we have minus 2A and 7 minus 3 plus 4B plus 6 is equal to 0. अब A is equal to 5B अगर हम लोग डालते हैं तो we have minus of 10B plus of 4B plus 6 is equal to 0. And then we have minus 6B plus 6 is 0. So B is equal to 1. B is equal to 1 है. अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर इसको B is equal to 1 अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो A is equal to 5B मतलब 5 हो गया. A is equal to 5 और B is equal to 1. ठीक. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes. Yes sir.
नो सॉल्यूशन का करना है यहाँ पे। नो सॉल्यूशन में बस x और y का कोफिशिएंट हम लोग को देखने की जरूरत है। 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 should not be equal to 1 divided by k minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। नहीं सर, नो सॉल्यूशन के लिए तो शुड बी इक्वल टू 1/k-1 होना चाहिए ना। यूनिट सॉल्यूशन वाला मैंने गलती से इज इक्वल टू -1 बाय माइनस ऑफ 2k। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले k का वैल्यू के लिए पहले क्या करो कि ये दोनों को सॉल्व करोगे, जो k का वैल्यू आएगा उसको हम लोग चेक करेंगे कि ये नॉट इक्वल टू को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सो वी विल हैव 3 times k minus 1 is 1 times 2k minus 1. So 3k minus 3 is equal to 2k minus 1 और k is equal to 3 minus 1 2 हो गया। अब k is equal to 2 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो ये 1 by 1 होता है और इस तरफ RHS में इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस इज 1 by 5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 by k minus 1 is equal to 1 by 2 minus 1 that is 1 by 1 and ये माइनस वाला तो कैंसिल हो गया 1 अपॉन 2k प्लस 1 अगर करोगे तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1 सो दिस इज 1 अपॉन 5। ठीक है, तो बेसिकली क्या है b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 फॉर k इज इक्वल टू 2, राइट। तो नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू 2 हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। यस, k इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई। तो ये भी करके दिखाना पड़ेगा आपको ना कि b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है k के। क्लियर बच्चों? फर्स्ट और Yes. सेकंड को सॉल्व करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग k का वैल्यू निकाल के उसको थर्ड इक्वेशन में डालेंगे और देखेंगे कि रेशियो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कि b1 by b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, Yes. यस सर। solve the following pair of linear equation by substitution and cross multiplication method। तो भाई सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग कर ही चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड करते हैं। इसमें पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग x, y और 1 लिखेंगे, b1 b2 से स्टार्ट करेंगे। 5 2 minus 9 minus 4 8 3 and again 5 2। now we cross multiply these and write the values। x divided by 5 into minus 4 is minus 20 minus of 2 into minus 9 is minus 18 is equal to y by minus 9 into 3 is minus 27 minus of minus 4 into 8 is minus 32 1 by 16 minus 15। तो इससे हमारा आ जाएगा x by minus 20 plus 18 is minus 2, y by minus 27 plus 32 is plus 5 is equal to 1 by 1। So x is equal to minus 2 and y is equal to 5 is the solution। क्लियर है बच्चों? Yes. Sir. दक्ष लिख लिया? Yes, sir. I'm writing.
Okay. Now see, we have to form the pair of linear equation and solve it by any of the algebraic method. तुम्हारे ऊपर है कि कौन सा मेथड तुमको यूज करना है, right? So if we see this question, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. मतलब हॉस्टल का चार्ज होगा, एक रहने का अलग होगा और फूडिंग का अलग होगा. फूडिंग का इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन मेस में खाना खा रहे हो, राइट? So when a student A takes food for 20 days, she has to pay 1,000 hostel charges as hostel charges. Whereas student B who takes food for 26 days has to pay 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो ये वही हो गया फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज वाला जो हम लोग टैक्सी वाले में भी किए और लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन में भी किए, अगर आप लोग को याद होगा, राइट? Yes. तो सेम चीज यहाँ भी करेंगे. लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स and charges for Sir, the answer is 400 is the fixed charge and 30 is the cost of food per day. बहुत बढ़िया. So fixed charge is x and food per day is y. 20 days का अगर हम लिखेंगे तो बेसिकली फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहेगा, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000. ये पहला हो गया. और दूसरा 26 डेज के लिए x प्लस 26y इज 1180. ये सेकेंड इक्वेशन है. अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, सबट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, ये कैंसिल हो गया. -6y इज इक्वल टू -180. सो y इज इक्वल टू 30 रुपीज. तो इसको अब सब्स्टिट्यूट कर लोगे, x इज इक्वल टू 1000 minus 600 which is equal to 400. एक मिनट. Sorry बच्चों. So what you are going to write is fixed charges for the hostel charge is 400 rupees and cost of food per day is equal to ₹30. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया ना सबने? Now the next question is a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. Let the fraction be x by y. So अब पहला इक्वेशन के लिए 1 is subtracted from the numerator, मतलब x minus 1 by y, ये 1/3 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x minus 3 is y. 3x minus y minus 3 is equal to 0. पहला इक्वेशन. दूसरा कह रहा है and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, मतलब x by y plus 8, right?
x divided by y plus 8 is 1 by 4. So 4x is equal to 8 plus y. So this will give us 4x minus y minus 8 is equal to 0. So we have these two equations. Solve कर लेते हैं. 3x minus y minus 3 is 0 and 4x minus y minus 8 is 0. ये सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस x प्लस 5 is 0. So the fraction is 5 by 12. हाँ सही है बेटा, बहुत बढ़िया. x का वैल्यू y 5 आ गया और y का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 12 आ जाएगा. तो जो फ्रैक्शन होगा x by y that is 5 by 12. The required fraction is 5 by 12. सभी को क्लियर है बच्चों? आगे समझ में सबको? यस सर. आयुष आ रहा है समझ में? आयुष सर आ रहा है समझ में? लिख रहे हो ना सारा? सर सर अभी ये वाला लिख रहा हूँ. लिखो लिखो जल्दी लिखो. दक्ष लिख लिया? Amsuja, you have understood, right? And you have written it also? Yes, sir. Dux लिख लिया? Oh, yes, sir. Yes, sir. Next question पे चलते हैं. Yash scored 40 marks in test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks reduced for each correct answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? मान लो correct answers x है, जो number of correct answers है x है, और अगर wrong answers y है, number of wrong answers जो है y. तो पहला वाला जो कंडीशन है उसमें हर करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स है, तो 3 इंटू एक्स, और हर रॉन्ग आंसर पे -1 नेगेटिव है, तो -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 40 मार्क्स हो गए. ये पहला इक्वेशन बन गया. दूसरा इक्वेशन 4 मार्क्स अगर करेक्ट पे मिलता तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 हो जाता. 2 मार्क्स अगर डिडक्ट होता तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया, राइट. अब हम पहले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, और दूसरा है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल हो गया. सो वी हैव 2x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 15. x का वैल्यू 15 Sir, है. the total number of questions is 20. y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. हाँ सही है बेटा, गुड. तो ये करेक्ट आंसर्स हो गए, ये इनकरेक्ट आंसर्स हो गए. तो टोटल क्वेश्चंस करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को ऐड कर दो. 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20. तो टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस 20 हो. आया समझ में बच्चों? यस सर. प्लीज राइट डाउन योर. इसको लिख लीजिए और आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. और आपका जो होमवर्क है असाइनमेंट 8 एजेस वाला है, ठीक है. एजेस वाला कीजिए, असाइनमेंट 8 कीजिए, है ना. सो असाइनमेंट 8 विल बी योर होमवर्क, राइट. ठीक है बच्चों? यस सर.
Homework is assignment 8. ओके बच्चों, चलिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। सबने लिख लिया है ना?